of similarity in its size and shape. क्योंकि इनकी size और shape similar है, that they are twins to that of the earth. ये दोनों अर्थ ट्विंस है. वीनस एंड अर्थ आर ट्विंस बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड शेप. नोट डाउन दैट पॉइंट. Let's continue. Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. 2006 अगस्त तक हम प्लूटो को भी कंसिडर कर रहे थे प्लैनेट के रूप में. हमारे नंबर ऑफ प्लैनेट्स 9 थे. आफ्टर 2006 अगस्त नंबर ऑफ प्लैनेट्स ओनली 8 हैं. हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल, एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, और देयर अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. प्लूटो एक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जो सैटेलाइट, मून, स्टार्स. Ceres 2003 UP discovered in recent past may be called dwarf planets. Dwarf planets means प्लूटो इतना छोटा प्लैनेट था कि उसे हम प्लैनेट तक नहीं कह पा रहे थे. जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने डिस्कस किया, सो हमने उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा और उसे अपने नंबर ऑफ प्लैनेट से हटा दिया गया और कहा गया वो अदर ऑब्जेक्ट्स की तरह एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं. आफ्टर दैट let's discuss about the third planet, that is our Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. वो थर्ड planet है जो पास है Sun के. In size, it is the fifth largest planet. अगर साइज में देखें नंबर ऑफ 8 planets में, तो फिफ्थ लार्जेस्ट planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. Geoid means an earth-like shape. Earth की तरह shape. Means look at this picture. आपको पता है आपका अर्थ ऐसे है, but in poles ये नॉर्थ पोल है, साउथ. इन पोल्स पे आपका अर्थ स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब फ्लैट है स्लाइटली. ऐसा है हमारा. इसी दैट्स कॉल्ड जियोइड. स्लाइटली फ्लैटेंड के कारण ही इसका जो शेप है जियोइड है, तो दैट्स अ जियोइड. जियोइड मीन्स शेप लाइक अर्थ. अर्थ की तरह शेप. अर्थ की तरह ही शेप है, बट दैट पोल में थोड़ा सा ये फ्लैटेंड है. नोट डाउन दीज पॉइंट्स and make a diagram also.
Let's start. Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. Earth पे ही favorable support life है, यहीं पे life है. The Earth is neither too hot है, neither too cold, nor too cold. It has water, air, and which are very essential for our survival. Water and air is very essential for our survival. The air has life supporting gas. Life. Air means oxygen and it is a life supporting gas. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. Because of these reasons, the earth is not too cold nor too hot, and it has water and air, oxygen, and for these reasons earth is a unique planet in our solar system. From the outer space, the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं, अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ऑलवेज इट लुक लाइक अ ब्लू कलर. सो 2/3 सरफेस, हमारा पूरा अर्थ 2/3 वाटर से, ओशन से घिरा हुआ है, कवर्ड बाय वाटर. सो वी कॉल ब्लू प्लैनेट. Let's discuss other planets also. Mars, referred as red planet because of its reddish appearance as seen from the earth. हम अगर अर्थ से मार्स को देखें तो मार्स बिल्कुल रेडिश प्लैनेट है, बिल्कुल रेड है, बिकॉज उसमें एक आयरन ऑक्साइड होता है जिसके कारण वो बिल्कुल रेडिश दिखता है, रेडिश अपीयरेंस आता है उसका. नेक्स्ट, जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम है. सबसे लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट आर अर्थ है, एंड जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम. सैटर्न इज सेकेंड लार्जेस्ट. फर्स्ट इज जुपिटर, सेकेंड इज Saturn, largest planet in the solar system. And Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they have bright concentric rings. इनके चारों तरफ इन planets के एक पतली सी रिंग होती है जो कि made up of ice covered dust particles which revolve around it. इनके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स के, जैसे जुपिटर के, आपको वो रिंग दिखेगी, लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून में आपको वो रिंग बिल्कुल नहीं दिखती. वो रिंग आइस से पूरी तरह से बनी होती है, लेकिन उनके पास भी अपनी एक राउंडेबल रिंग होती है. Let's talk about the moon. It is the only natural satellite of our earth, या it is the only satellite of the earth. हमारे पास एक ही हमारी natural satellite है, वो एक ही moon है हमारे पास. Other planets have number of moons, but in earth one moon is there. Its diameter is 1/4 of the earth. अगर हम इसका diameter देखें, ये अगर हमारा moon है, इट्स कॉल्ड डायमीटर. सर्कल से ये जब भी पास होती कोई जाएगा, दैट लाइन passes through from center of the circle, that's the diameter. मून है, ये हमारा अर्थ बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा, बट हमारा मून इसका सिर्फ 1/4 है, मीन्स 1/4.
अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो अर्थ है, ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मून राउंड राउंड घूमता है। इसी घूमने के कारण हमें मून का ओनली वन पार्ट दिखता है, और ये जो घूमता है वो एक चक्कर वन राउंड 27 डेज में पूरा करता है। और जब वो इस साइड, अगर अर्थ का इस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, इस डायरेक्शन में आता है, तो सिर्फ हमें उसका एक पार्ट दिखता है। अगर लाइट जल रही है, हमारे चेहरे पे पड़ रही है, तो हमारा ये वाला पार्ट दिखेगा, आगे वाला पार्ट फेस दिखेगा, और हमारा बैक साइड कुछ नहीं दिखेगा, लाइक अ डस्टर। यहाँ पे अगर फोकस हो रही है लाइट की, तो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा। नोट डाउन दीज पॉइंट। And the most important thing, it is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। हमारे अर्थ से वो 3,84,400 किलोमीटर अवे है। बट सन 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। The moon does not have a condition favorable for life. मून में कोई कंडीशन नहीं है लाइफ की कि वहाँ पर्सन जाके रहे। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। वहाँ पे वाटर भी नहीं है, एयर भी नहीं। इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ माउंटेन्स है, प्लेन से एरिया है। डिप्रेशंस मीन्स खाई है ऑन इट सरफेस। कोई These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. Look, first part, वहाँ पे एक डिप्रेशन है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, यू कैन से दैट, ऊपर नीचे लाइक अ माउंटेन। इंटरेस्टिंग फैक्ट, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑन द moon on 29 July 1969. Write down this point. Was the first man to step on the surface of the moon on 29 July 1969. Let's discuss about a satellite first. Moon is a natural satellite of the Earth. There are
Some human-made satellite is also there, designed by some scientists. Some examples are EduSat, Indian satellites in space are INSAT, IRS are the examples of human-made satellites. ह्यूमन ने भी कुछ आर्टिफिशियल बॉडीज़ बनाए हैं, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर, जो कम्युनिकेशन यूनिवर्स में उसे सेंड किया जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अराउंड द अर्थ, वो घूमते हैं, एंड दैट्स ए INSAT, IRS, EduSat. Or a satellite is a celestial body that moves around the planet. सैटेलाइट जैसे मून है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, एस दैट्स अ सैटेलाइट, इन्हीं को हम सैटेलाइट्स कहते हैं. और हमारे अर्थ पे ओनली मून ही एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं IRS, EduSat. बट अदर प्लैनेट्स में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स. Let's start next topic, asteroids. Let's start next topic, asteroids. Apart from the star, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids, और these are found between the orbits of Mars and Jupiter. Apart from the other star, planets और satellites को छोड़े तो there are कुछ टीनी छोटी बॉडीज रहती है, पत्थर के टाइप, स्टोन्स, which move around the sun. वो भी सन के राउंड घूमती हैं, और वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही घूमती हैं. टीनी बॉडीज बहुत छोटे रहते हैं, जो सन के वो लोग भी ऑर्बिट पाथ पे राउंड घूमते हैं, लाइक मार्स और जुपिटर. Note down these points and make a diagram also. Let's discuss about the meteoroids. They are small pieces of rock which move around the sun. जैसे एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में स्टोन की तरफ मूव कर रहे थे, वैसे ही मेट्रॉइड्स भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं, वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं. Sometimes these come near the earth and tend to drop upon it, and they get burned due to friction with the air while entering the earth. अब एस्ट्रॉइड्स हमने बताया, एस्ट्रॉइड्स
होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं जो चारों तरफ सेल के घूमते रहते हैं। बट समटाइम्स वो कोशिश करते हैं कि वो समटाइम्स ये जो स्टोन्स हैं ये कोशिश करते हैं कि ये अर्थ में एंटर कर जाए, अर्थ में हमारे अर्थ में आ जाए। बट जो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, अर्थ की फ्रिक्शन होती है, उससे ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, एस्ट्रॉइड से भी छोटे छोटे होते हैं, जो इससे जल जाते हैं। और अगर वो उन्होंने अर्थ में एंट्री भी की तो वो जल जाते हैं, और जब वो गिरते हैं तो बहुत बड़ा सा, बिल्कुल हॉलो, यू कैन से हॉलो, या बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। और ये मैनी ईयर्स अगो ये अर्थ पे गिरे हैं, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है। लेट्स राइट some points about meteoroids.